श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। परिव्राजक का वृत्तांत। श्री भास्कर पंडित ने कहा, श्रीपाद प्रभु महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, राजराजेश्वरी स्वरूप है। उनमें स्थित देवी तत्व का उनका अनुष्ठान करने वाले भक्तों को अनुभव होता है। मैंने भास्कर पंडित से प्रश्न किया, महाराज, परा, पश्चंती, मध्यमा तथा वैखरी ऐसी 4 प्रकार की वाणी होती है, ऐसा मैंने सुना है। इस विषय में विस्तार से कहिए। मेरे प्रश्न के उत्तर में भास्कर पंडित ने कहा, अंबिका प्रतिवाक्य द्वारा व्यक्त होती है। वह प्रत्येक मनुष्य द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बोलती है। हमें कानों द्वारा सुनाई देने वाला वाक्य स्थूल होता है। कभी कभी कहा हुआ वाक्य मुख के बाहर बिल्कुल सुनाई नहीं आता, केवल ओठों के हलचल से हमें अर्थबोध होता है। इसे मध्यमा वाणी कहते हैं। इस मध्यमा से और सूक्ष्म जो वाणी होती है उसे वैखरी कहते हैं। कंठ के अंदर से जो वाणी गले तक आती है और वहाँ से बाहर नहीं आ सकती तथा मन ही मन में घूमती है, उसे पश्चंती वाणी कहते हैं। इस पश्चंती वाणी से भी सूक्ष्म जो नाभि में निर्विकल्प रहते हुए संकल्प मात्र होने वाली वाणी परावाणी के नाम से जानी जाती है। गुणत्रय, जगतत्रय, मूर्तित्रय, अवस्थात्रय, इन सबकी त्रिपुर भैरवी आदिश्वरी है। त्रिपुरी को यह पूर्वत्रय होते हुए इन 3 लोक का पालन करती है। हे बालकों, यदि हम श्रद्धा भाव से आत्मसमर्पण करें तथा संपूर्ण शरणागति का स्वीकार करें तो इस लोक में अथवा अदृश्य लोक में किसी प्रकार का शत्रुत्व मार्ग में आड़ा नहीं आता। यदि आ भी गया तो उसका नुकसान नहीं होता। विरोध शक्तियाँ केवल भौतिक शक्ति में ही परिमित नहीं होती, वह अपने प्राणमय, भौतिकमय, मानसिकमय, आध्यात्मिकमय में भी होती है। हम जितनी प्रगति करना चाहते हैं उतनी प्रगति प्राप्त होने के पश्चात उन लोगों में भी हम उसी तरह से जीवन बिताते हैं। मनुष्य को प्रगति करनी हो तो श्रद्धा होनी चाहिए। हम हमारा जीवन विश्वास के आधार पर ही जीते हैं। अपने संकट के समय में परमेश्वर की सहाय प्राप्त होता है, वही हमें समस्त संकटों से छुटकारा दिलाएगा। यह हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास ही हमें एक प्रकार की सुरक्षितता की भावना उत्पन्न करके हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। शक्तिहीन ध्यान निर्लिप्तता की ओर बढ़ता जाता है। ध्यान रहित शक्ति अंधी होती है, वह विनाश के लिए कारण होती है। इसीलिए हमें ध्यान संपन्न करके प्रवृत्ति के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। शक्ति अनुग्रह के उपरांत परिपूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहिए। सांख्य मार्ग में चैतन्य को पुरुष कहा गया है, कर्म करने वाले को प्रकृति कहते हैं। निम्न अवस्था में इन दोनों में विरोध होता है। जो चैतन्य होता है वह कर्म नहीं करता, प्रकृति को ध्यान नहीं होता। प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर ही सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इन दोनों को अपंगत्व होता है। चैतन्य लंगड़ा होता है और प्रकृति अंधी होती है। समस्त जन समाज में अंधापन तथा पंगुत्व कैसा भरा है, यह समझाने के लिए श्रीपाद प्रभु के घर एक भाई अंध तथा दूसरे पंगु का अवस्था में जन्म हुआ। वे दोनों अंधत्व तथा पंगुत्व के प्रतीक थे। उन्नत स्थिति में पहुंचने के उपरांत ये दोनों ईश्वरी नाम से पहचाने जाते हैं। उस समय इन दोनों में कोई विरोध नहीं रहता। श्रीपाद प्रभु उचित काल में उचित समय अपने दोनों बंधुओं का अपंगत्व दूर करेंगे, इसमें शंका नहीं। लोगों में स्थित अंधत्व तथा पंगुत्व का निर्मूलन करने के कार्य की सूचना स्वरूप वे एक कार्य करेंगे। अतीत ऐसे स्थायी रूप में रहने वाले श्रीपाद प्रभु को ब्रह्मवई ऐसा संबोधन किया जाता है। श्रीपाद प्रभु ने 16 वर्ष की आयु में वैराग्य धारण करके घर का त्याग किया और धर्म प्रचार के महान कार्य के लिए समर्पित हुए। वे स्वयं ब्रह्म होते हुए वे ही ब्रह्म तथा माया थे, इसका ध्यान सामान्य जनता को कराने के उद्देश्य से ही उन्होंने गृह त्याग किया। अपरिमित तथा अनंत गुण प्राप्त ब्रह्म स्वरूप को परिमितता लाने वाली शक्ति ही माया होती है। श्रीपाद प्रभु का पिठिकापुरम में जन्म लेने का उद्देश्य वे अपरिमित स्वरूप के होते हुए भी माया के समान बिना झुके परिमित व्यवहार करने का सूचित करना यह था। आयु के केवल 16 वर्ष की अवस्था में माया के बंधनों को तोड़कर केवल भक्तों का उद्धार करने का संकल्प किए वे घर से बाहर निकल गए। संपूर्ण विश्व में श्रीपाद प्रभु की महिमा फैलने पर आने वाली शताब्दी में उनके संकल्प के अनुसार पिठिकापुरम की जनता में भी ज्ञानोदय होगा। श्रीपाद प्रभु की दिव्य चैतन्य शक्ति मानव चैतन्य का अपंगत्व और प्रकृति का अंधत्व दोनों का निवारण करेगी।
श्रीपाद प्रभु की लीलाएं सामान्य मानव को अगम्य तथा अनाकलनीय होती है। एक समय एक सन्यासी कुकुटेश्वर के मंदिर में आया। वह श्री दत्तात्रेय भगवान का भक्त था। वह दत्त दीक्षा दिया करता था। दत्त दीक्षा लेने से अपना नियोजित कार्य बिना किसी बाधाओं से सिद्ध होता है, ऐसा उसने अपने प्रवचन में कहा था। पिठिकापुरम के अनेक ब्राह्मण भक्तों ने दत्त दीक्षा का स्वीकार किया। वह सन्यासी दीक्षा लेकर साधकों को दक्षिणा का स्वीकार करता था। उस दक्षिणा का कुछ अंश वह दीक्षित हुए ब्राह्मणों को दिया करता था। अनेक ब्राह्मणों ने तथा अन्य कुल के लोगों ने उस सन्यासी से दत्त दीक्षा प्राप्त की तथा दक्षिणा की राशि उन्हें दी। किंतु मंदिर में आए हुए कुछ लोगों में दत्त दीक्षा स्वीकार करे अथवा न करे इस विषय पर वाद छिड़ गया। ब्राह्मण परिषद, क्षत्रिय परिषद तथा वैश्य परिषद का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष श्री बापनाचार्य थे। उन्होंने कहा, श्री दत्तात्रेय प्रभु सबु वर्ण के हैं, इसलिए सभी लोग दत्त दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा लेने की यह सुनहरा अवसर है। यह समस्त जनता को उपलब्ध किया है। किंतु परिषद के सभा में उपस्थित कुछ ब्राह्मणों का कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग आचार संपन्न होने से दीक्षा पाने के पात्र है, किंतु क्षुद्र वर्ण के लोग अनाचारी होने से वे दीक्षा के लिए अधिकारी नहीं है। उनसे दक्षिणा लेकर हम अपने सप सामर्थ्य से उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। इस वक्तव्य को सुनकर बापनाचार्य ने कहा, सारे कुलों में आचार संपन्न तथा अनाचार संपन्न दोनों प्रकार के लोग होते हैं। कौन आचार संपन्न और कौन अनाचार, यह कहना कठिन है। इसी कारण सामूहिक कल्याण, स्थैर्य, क्षेम इन पर दृष्टि रखकर हम दत्त होम अथवा अन्य यज्ञ कर्म करके संघ में क्षेम स्थैर्य को प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणा लेकर उन्हें दीक्षा नहीं देना, यह उन पर अन्याय होगा। दक्षिणा लेकर अपने तपशक्ति से क्षुद्र लोगों को शुद्ध कर लेने के पश्चात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के लोगों का भी उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी कुल के लोगों को व्यक्तिगत दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। इसके सिवाय गुरु दक्षिणा की राशि अधिक रखी हुई है। प्रत्येक कुल में गरीब लोग हैं। वे इतनी बड़ी रकम दक्षिणा के रूप में नहीं दे पाएंगे। हमें इतनी राशि देने के पश्चात उन्हें कुछ दिनों तक भूखे रहना होगा। दक्षिणा यह ऐच्छिक होनी चाहिए। यथाशक्ति और संतोष से दी हुई दक्षिणा ही दक्षिणा के स्वरूप में स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा करने से ही दत्त प्रभु संतुष्ट होंगे। यह वक्तव्य सुनने के पश्चात वहां पर जमा हुए ब्राह्मणों ने कहा, हमने सन्यासी महाराज का अपने गांव में प्रवेश करने पर उनका पूर्ण कुंभ से वेद मंत्रों के स्वागत नहीं किया। सन्यासी महाराज ने स्वयं जनहित भावना से अपने सारे लोगों को दीक्षा प्रदान की, किंतु अपनी ब्राह्मण परिषद ने उन्हें कुछ नहीं दिया। यह बड़ी खेदजनक बात है। यह सुनकर श्री बापनाचार्य ने कहा, वास्तव में देखा जाए तो परहंस परिव्राजकाचार्य का स्वागत करने की एक विशेष पद्धति होती है। प्रथम उनके प्रधान शिष्य से कुछ दिन पूर्व ब्राह्मण सभा को उनके आगमन की सूचना मिलनी चाहिए। इस सूचना पर परिषद विचार विनिमय करके प्रधान शिष्य से वार्तालाप करके समस्त बातें तय की जाती है। इस प्रक्रिया से उस प्रधान शिष्य का सारे सभासदों के साथ परिचय होता है। इसके पश्चात परिषद योग्य से परिव्राजक शिष्य का चुनाव करती है। इस चुनाव के पश्चात परमहंस परिव्राजकाचार्य अपने प्रस्थान की तिथि निश्चित करते हैं। इस प्रकार उनके आगमन पर वेद मंत्रों के साथ पूर्ण कुंभ से उनका स्वागत किया जाता है। उसके पश्चात उनके साथ शास्त्र चर्चा होती है तथा परिव्राजक महोदय की सूचना के अनुसार यज्ञ, याग, दीक्षा, प्रवचन आदि का आयोजन होता है। किंतु परिव्राजकाचार्य इस प्रकार सूचना दिए बिना कुकुटेश्वर के मंदिर में आने पर उन्होंने दीक्षा का प्रस्ताव रखा तथा गुरु दक्षिणा भी मांगी। यह सारी बातें नियमों के विरुद्ध हुई है। श्री बापनाचार्य के इस वक्तव्य को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, नियमों का उल्लंघन हुआ, इस विषय पर चर्चा करने का यह समय नहीं। यह आप बताएं कि आप अथवा आपके दामाद श्री अप्पलराज शर्मा दीक्षा लेकर दक्षिणा देने वाले हो या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में श्री बापनाचार्य ने कहा, सामूहिक स्थैर्य के लिए दीक्षा लेने का हमारा विचार है, किंतु व्यक्तिगत क्षेम स्थैर्य के लिए दीक्षा लेने का हमारा विचार नहीं। हम व्यक्तिगत दीक्षा नहीं लेंगे, इसलिए दक्षिणा नहीं देंगे। ब्राह्मण समाज में जिन्हें दीक्षा लेनी हो वे ले सकते हैं। ब्राह्मण परिषद यह सामूहिक समस्या निवारण करने के लिए है। सामूहिक समस्या निवारण करने के लिए ही है। सामूहिक प्रयोजन निवारण करने के लिए है। सामूहिक प्रयोजन के विषय पर परिषद विचार करती है। व्यक्ति की समस्या पर परिषद विचार विनिमय नहीं करती। इतना कहकर बापनाचार्य ने अपने वाणी को विश्राम दिया।
सृष्टि तथा नरसिंह वर्मा ने दीक्षा वैश्यों को दीक्षा लेना या मत लेना उनकी व्यक्तिगत इच्छा पर छोड़ दिया। श्रीपाद प्रभु से दत्त दीक्षा। श्रीपाद प्रभु पर श्रद्धा विश्वास रखने वाले में कोई कृषि व्यवसाय करने वाले थे। उनमें वेंकटपैया श्रेष्ठी प्रमुख थे। श्रीपाद प्रभु श्रेष्ठी के घर आए और कहा, दत्त दीक्षा मिली नहीं, इस बात से कोई निराश न हो। मैं दत्त दीक्षा देता हूँ तथा यथाशक्ति दक्षिणा भी मैं ही तुम्हें देता हूँ। मंडल दीक्षा 40 दिन की आवश्यकता नहीं है, एक रात्रि में प्राप्त भी की जा सकती है। श्रीपाद प्रभु ने अपने वचन के अनुसार अष्टदश वर्ण साधकों को दीक्षा दी। दीक्षा लेने वाले में कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय तथा कुछ वैश्य थे। श्रीपाद प्रभु का दत्त स्वरूप में प्राकट्य। श्रीपाद प्रभु बहुरूपी थे। श्री दत्त स्वरूप में प्रकट होने का वह मंगल दिन था। वह श्री दत्त प्रभु का प्रिय दिन गुरुवार था। दीक्षा प्रदान लिए हुए समस्त भक्तों को उन्होंने मंगल आशीर्वाद दिए। सारे दत्त भक्तों ने बड़े श्रद्धा भाव से श्री दत्त प्रभु का पूजन अर्चन किया। उसके पश्चात श्रीपाद प्रभु ने अपने अगले कार्यक्रम की रूपरेखा अपने भक्तगणों को बताई और कहा, श्री दत्त प्रभु का स्मरण करते ही वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने मौन धारण किया। दूसरे दिन शुक्रवार को सवेरे ही वे नरसिंह वर्मा के घर गए। वहां पर श्रीपाद प्रभु का मंगल स्नान हुआ। स्नान के उपरांत नरसिंह वर्मा ने श्रीपाद प्रभु को खाने के लिए अनेक फल लाकर दिए, किंतु उनमें से उनने एक केला ही लिया, वह भी गौमाता को खिलाया। उसके पश्चात वे वेंकटपैया श्रेष्ठी के घर आए। यहाँ पर भी उन्होंने मंगल स्नान किया। यहाँ पर उन्होंने दूध, मलाई, मस्का तथा छाछ का स्वीकार किया। वहाँ पर उन्होंने कहा, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं, पिठिकापुरम छोड़कर जाने का समय आया है। वेंकटपैया श्रेष्ठी के घर से निकलकर वे अपने नाना बापनाचार्य के घर आए। यहाँ पर भी उन्होंने मंगल स्नान किया। श्रीपाद प्रभु प्रत्यक्ष श्री दत्तात्रेय ही है। उन्होंने अपने भक्तों के दुख, पीड़ा, बाधाएं दूर करने के लिए ही यह अवतार धारण किया है। यह बात उन्होंने कई बार अपने वक्तव्य में कही थी। अपनी दिव्य लीलाएं द्वारा जनता जनार्दन के उद्धार के लिए निश्चित किए हुए कार्यक्रमों का विवरण उन्होंने अपने वक्तव्य में किया। उसके पश्चात वे अपने स्वगृह आए। श्रीपाद प्रभु का पिठिकापुरम छोड़कर जाने का मनोदय उनके माता पिता को ज्ञात हुआ। उन्होंने श्रीपाद प्रभु को समझाने के अथक प्रयत्न किए, किंतु श्रीपाद प्रभु अपने निर्णय पर अटल थे। इसके पश्चात श्रीपाद प्रभु के माता पिता ने उनके विवाह के संबंध में वार्तालाप प्रारंभ किया। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, मैंने अभी तक अनेक बार श्रेष्ठी नाना जी तथा वर्मा नाना जी को अनघा लक्ष्मी के साथ दर्शन दिया है। वे दिव्य दंपत्ति ने श्रेष्ठी नाना की आम्रवाटिका में किया हुआ विहार सारे लोगों ने देखा है। यह देखो मेरा अनघा लक्ष्मी के साथ दिव्य मंगलमय स्वरूप। ऐसा कहकर श्रीपाद प्रभु उस मंगलमय स्वरूप के दर्शन का लाभ अपने माता पिता को कराया। वह सुमंगल तथा अति सुंदर स्वरूप देखकर माता पिता अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उनकी काया रोमांचित हुई, नयनों से आनंदाश्रु बहने लगी, किंतु मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। कुछ समय के पश्चात वे दोनों सामान्य अवस्था में लौट आए। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, माता, मैं अवधूत स्वरूप में आया था। उस समय कहा था कि मेरे विवाह का प्रस्ताव रखते ही मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहने के उपरांत श्रीपाद प्रभु ने अपने दोनों बंधुओं को बड़े प्रेम भाव से स्पर्श किया तथा अपनी अमृतमय दृष्टि से उनके ओर देखा। तत्काल अंध बंधु प्राप्त हुई। पाव में व्यंग था, वो अव्यंग होकर अच्छा चलने लगा। श्रीपाद प्रभु के हाथ के स्पर्श से दोनों बंधुओं को ध्यान की प्राप्ति हुई और वो ध्यान के तेज से चमकने लगी। यह दृश्य देखकर श्रीपाद प्रभु के माता पिता को आनंद का और एक झटका लगा। उसी समय वहाँ पर श्रीपाद प्रभु की नानी राजमांबा तथा नाना श्री बापनाचार्य आए। उनके साथ वेंकटपैया श्रेष्ठी तथा उनकी धर्मपत्नी सुब्बामंबा और श्री नरसिंह वर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी आ गई। श्रीपाद प्रभु उनके साथ हास्य विनोद कर रहे थे। उस समय माता सुमति महारानी ने श्रीपाद प्रभु से कहा, बेटा श्रीपाद, तुमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के पश्चात जाने का मनोदय मुझे कहा था, किंतु तुमने अभी तक वेंकटपैया श्रेष्ठी की दूध बाकी, वत्सबाई के घर की दूध बाकी पूरी नहीं की है। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, माता, तुम मुझे जो कह रही हो वह सत्य है। इन वंशों के लोगों से मैं कभी नहीं भूलूंगा। यदि अनजाने में मैं भूल गया तो मुझे याद दिलाना। उनके योग्य सेवा करवाकर उन्हें वर प्रदान करूंगा।
तुम्हारे मायके के किसी के एक घर में मैं भोजन करने आऊँगा, किंतु दक्षिणा का स्वीकार नहीं करूँगा। तुम्हारे मायके के सदस्य मुझे दामाद के रूप में सम्मान देते हैं। यह मानवीय संबंधों को स्वीकार करके दामाद के योग्य ऐसा व्यवहार करूँगा। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने अपने पिता की ओर दृष्टि करते हुए कहा, पिताश्री, अपने घंटीकोटा वंश में अनेक वर्षों से वेद परंपरा चालू है। अब मेरे दोनों ज्येष्ठ बंधु वेद शास्त्र संपन्न होकर महान पंडित हुए हैं। वे अपनी वेद परंपरा चलाएंगे। घंटीकोटा वंश के लोगों में कभी भी नहीं भूलूंगा। श्रीपाद प्रभु ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंदकर शांत बैठे और कहने लगे, अपने श्रीधर शर्मा अगले जन्म में समर्थ रामदास इस नाम से महापुरुष रूप में जन्म लेंगे। नरसिंह वर्मा छत्रपति शिवाजी नाम से महाराष्ट्र राज्य की स्थापना करेंगे। वे श्री समर्थ रामदास का शिष्यत्व स्वीकार करेंगे। इस तरह अपने पूर्व संबंध बंधु रूप में कायम रहेंगे। समर्थ रामदास स्वामी के अवतार के पश्चात श्रीधर शर्मा शिवग्राम यानी शेगांव क्षेत्र में गजानन नाम से एक महायोगी होंगे। उनके वास्तव्य में शिवग्राम का यानी शेगांव का महिमा अपरंपार बढ़ेगा। रामराज शर्मा श्रीधर नाम से जन्म लेकर एक महान योगी होंगे। श्रीधर महाराज की शिव परंपरा वाले इस पिठिकापुरम में मेरे अंगने में एक महान संस्था का निर्माण होगा। वेंकटपैया सृष्टि के साथ के अपने ऋणानुबंध स्थिर स्वरूप के होंगे। इतना ही नहीं, उनके वत्सवाई कुटुंब के लोग भी यहाँ आएंगे। यहाँ पर सावित्री पन्ना का पारायण होगा। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने अपने वाणी को विश्राम दिया। उन्हें वेद का पठन अत्यंत प्रिय था। कई बार वे वेद पठन सुनकर अंतर्लीन होते थे। उस समय वेद पठन करने वाले विप्रगण बड़े श्रद्धा भाव से श्रीपाद प्रभु के दिव्य मुख की ओर देखते हुए वेद पठन चालू रखते थे। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से लोक निंदा परिहार होता है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलियुग में समय अभाव में आप संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र पढ़कर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।